एक खूबसूरत राज्य में बार्बी नाम की एक दयालु और सौम्य राजकुमारी रहती थी। उसके लंबे सुनहरे बाल और चमकीली नीली आंखें थीं। बार्बी को अपनी दो सबसे अच्छी सहेलियों, स्किपर नाम की एक चतुर और साधन संपन्न लड़की और स्टेसी नाम की एक रचनात्मक और कलात्मक लड़की के साथ खेलना बहुत पसंद था। बार्बी के पिता राजा राज्य पर बुद्धिमत्ता और दयालुता से शासन करते थे। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वह खुश रहे। बार्बी का महल एक सुंदर और भव्य इमारत थी जो राज्य के बीचों बीच स्थित थी। महल की दीवारें संगमरमर से बनी थीं और इसकी छतें सोने से सजी हुई थीं। महल के अंदर बार्बी के पास एक प्यारा और आरामदायक कमरा था जिसमें उसके पसंदीदा खिलौने और कपड़े भरे हुए थे। महल के बाहर एक शानदार बगीचा था जहां बार्बी अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। बगीचा सुंदर फूलों, हरे भरे पेड़ों और एक शांत झील से भरा हुआ था जहां बार्बी को अपनी नाव चलाना बहुत पसंद था। बार्बी की मां रानी 1 साल पहले एक रहस्यमय बीमारी के कारण मर गई थी जिसका कोई निदान नहीं कर सका था। राज्य के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों और विशेषज्ञों के प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। तब से बार्बी के पिता राजा अपने शाही कर्तव्यों में खुद को झोंक चुके थे, जिससे उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत कम समय मिलता था। बार्बी अक्सर उदास और अकेली महसूस करती थी, अपनी मां को बहुत याद करती थी और चाहती थी कि उसके पिता उसके साथ ज्यादा समय बिता सके। एक दिन महल की खोज करते समय बार्बी एक छिपे हुए कमरे में पहुंची जो सालों से बंद था। अंदर उसे एक रहस्यमय पत्र मिला जो उसे संबोधित था, जिसमें एक गुप्त संदेश था जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या उसकी मां की मृत्यु सिर्फ एक दुर्घटना से ज्यादा थी। बार्बी ने सच्चाई को उजागर करने के लिए अपनी मां की मौत की जांच करने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि वास्तव में उसकी मां के साथ क्या हुआ था। बार्बी ने अपने पिता से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने उसे बताया कि उसकी मां की मृत्यु एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी और उसे बस आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बार्बी इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि कहानी में और भी कुछ है। वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि वास्तव में उसकी मां के साथ क्या हुआ था। इसलिए उसने अपने दोस्तों स्किपर और स्टेसी की मदद से एक गुप्त जांच शुरू की। जैसे जैसे वे गहराई से खोजते गए, उन्हें एक गुप्त सुराग मिला जो एक अंधेरे षड्यंत्र का संकेत देता था। ऐसा लग रहा था कि बार्बी की मां अपनी मौत से पहले किसी शीर्ष गुप्त चीज की खोज कर रही थी। जांच ने बार्बी के व्यवहार पर असर डाला था। वह अधिक गंभीर और अलग-थलग हो गई थी। उसके दोस्तों स्किपर और स्टेसी ने भी उसमें बदलाव देखा। बार्बी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? स्किपर ने पूछा। तुम हाल ही में बहुत गंभीर हो गई हो। लेकिन बार्बी ने कुछ भी नहीं बताया। वह जांच में व्यस्त थी, अपनी मां की मौत के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। एक दिन महल की खोज करते समय बार्बी को अपनी मां की एक छिपी हुई डायरी मिली। जैसे ही उसने पन्नों को पलटा, उसे एक चौंकाने वाला रहस्य मिला जिसने उसे हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। बार्बी को अपनी मां की डायरी में एक चौंकाने वाला सच पता चला। उसकी मां एक शक्तिशाली और भ्रष्ट मंत्री को बेनकाब करने वाली थी जो राजा के करीब था। मंत्री राज्य के खजाने से धन का गबन कर रहा था और राजा को धोखा दे रहा था। बार्बी की मां ने उसके खिलाफ सबूत जुटाए थे और राजा को सच्चाई बताने जा रही थी। लेकिन ऐसा करने से पहले ही बार्बी की मां की मृत्यु हो गई। अब बार्बी को संदेह था कि उसकी मां की मृत्यु दुर्घटना नहीं, बल्कि एक साजिश थी। बार्बी ने सच्चाई को उजागर करने और अपनी मां की यादों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प महसूस किया। उसने आगे की जांच करने का फैसला किया, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। बार्बी को अपनी मां की डायरी से मंत्री के कुकर्मों के बारे में पता चला, लेकिन डायरी में उसका नाम नहीं था। उसकी मां ने उसे केवल छाया के रूप में संदर्भित किया था। नाम ने बार्बी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि छाया कौन था और उसकी मां की मृत्यु में उसकी क्या भूमिका थी। बार्बी ने अपने दोस्तों स्किपर और स्टेसी को बुलाया और उन्हें अपनी मां की डायरी के बारे में बताया। साथ मिलकर उन्होंने रहस्यमय मंत्री की पहचान की जांच करने और उसे उजागर करने का फैसला किया। जब उन्होंने अपनी खोज शुरू की, तो उन्हें एहसास हुआ कि छाया को ढूंढना आसान नहीं होगा।
वह खुलेआम छिपा हुआ लग रहा था और कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन बार्बी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। बार्बी ने एक चतुर योजना बनाई। उसने पूरे महल में एक अफवाह फैला दी कि उसने अपनी मां की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगा लिया है और जिम्मेदार मंत्री की पहचान जानती है। बार्बी ने सोचा कि अगर उसने ऐसी अफवाह फैलाई तो मंत्री घबरा जाएगा और खुद को उजागर कर देगा। बार्बी ने अपनी योजना में अपने दोस्तों स्किपर और स्टेसी की मदद ली। जब अफवाह पूरे महल में फैली तो माहौल तनावपूर्ण और भयावह हो गया। बार्बी ने देखा कि मंत्रियों में से एक, जो हमेशा आत्मविश्वासी और आत्मविश्वासी था, अब घबराया हुआ और उत्तेजित दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बार्बी की योजना काम कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह आग से खेल रही थी और उसके कार्यों के परिणाम घातक हो सकते हैं। बार्बी ने मंत्री का पीछा करना शुरू कर दिया, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए संदेह के साथ आगे बढ़ना। उसे पता था कि उसकी खुद की जान खतरे में है और मंत्री किसी भी समय उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। बार्बी को लगातार चौकन्ना रहना पड़ता था। वह अपने आसपास के लोगों पर भी शक करने लगी थी। उसे नहीं पता था कि उसका दुश्मन कौन हो सकता है। एक दिन जब बार्बी महल के बगीचों में टहल रही थी तो उसने देखा कि मंत्री उसका पीछा कर रहा है। उसे पता था कि अब उसे और भी सावधान रहना होगा। अगले दिन बार्बी ने अपने पिता को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने उसे अपनी मां की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की अपनी खोज के बारे में बताया। लेकिन बार्बी ने अपने पिता से कहा कि वे इस मामले को अभी गुप्त रखें। वह उसे पेश करने से पहले ठोस सबूत इकट्ठा करना चाहती थी ताकि वह उस पर विश्वास कर सके। बार्बी के पिता ने उसे गुप्त रखने के लिए सहमति व्यक्त की और उसे आश्वासन दिया कि वह उसके साथ है। लेकिन बार्बी जानती थी कि उसे अब और भी सावधान रहना होगा, क्योंकि मंत्री उसके पिता तक भी पहुंच सकता है। अगले दिन मंत्री ने बार्बी को जहर मिला हुआ जूस पिलाकर उसे जहर देने की कोशिश की, लेकिन बार्बी उसके लिए बहुत चालाक थी। उसने जल्दी से गिलास बदले और जहरीले पेय को अलग कर दिया। बार्बी जानती थी कि उसे मंत्री के अपराध को उजागर करने के लिए सबूतों को सुरक्षित रखना होगा। उसने जहरीले गिलास को सावधानी से छिपाया और उसे उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का निश्चय किया। अब जब बार्बी के पास ठोस सबूत थे तो उसे पता था कि उसे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बार्बी तुरंत सबूत अपने पिता के पास ले जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। वह उन्हें जहरीला पेय दिखाती है और मंत्री की भयावह योजना के बारे में बताती है। उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत मंत्री की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। वह बार्बी की बहादुरी और त्वरित सोच की प्रशंसा करते हैं। बार्बी को लगता है कि उसने आखिरकार अपनी मां की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर कर दिया है। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत है या अभी और भी कुछ आना बाकी है? राजा ने मंत्री को अपने दरबार में बुलाया और उससे सख्ती से पूछा, क्या तुमने मेरी पत्नी की हत्या की है? मंत्री ने तुरंत इनकार में अपने हाथ उठाए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं एक वफादार और ईमानदार मंत्री हूं। राजा को मंत्री की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तभी बार्बी आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, मैं आपको बता सकती हूं कि यह मंत्री झूठ बोल रहा है। मैंने उसके खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं। बार्बी ने मंत्री के सामने जूस का वही गिलास रखा जो उसने उसे दिया था और बोली, यह वही गिलास है जो तुमने मुझे दिया था। इसे सबके सामने पियो। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगा। उसने गिलास को हाथ से छूने से भी मना कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुमने वाकई मेरी पत्नी की हत्या की है? मंत्री ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मैंने ही ऐसा किया है। कृपया मुझे माफ कर दो, राजा ने मंत्री से पूछा, अपने सारे पाप स्वीकार करो। तुमने मेरी पत्नी की हत्या क्यों की और इसके पीछे क्या कारण था? मंत्री ने नीचे देखा और कहा, महाराज, मैंने आपकी पत्नी को इसलिए मारा क्योंकि वह मेरे गलत कामों को उजागर करने जा रही थी। वह जानती थी कि मैं आपके खिलाफ साजिश कर रहा हूं और वह आपको उखाड़कर खुद के लिए राजगद्दी हथियाना चाहती थी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मंत्री से कहा, तुम्हारे कामों की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें इसके लिए जरूर सजा मिलेगी। उसके बाद
मंत्री